स्टार्ट हो चुकी है। उस माउंट एवरेस्ट पे आप देखिए 2 से 3 टीम्स का जमावड़ा आपको देखने को मिलता नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक बढ़िया अवसर भी यहाँ से, लेकिन क्या वो नाम वाइल्ड फैंग्स देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी भी वैनगार्ड उनका तो एलिमिनेशन यहाँ पर आ चुका ऑलरेडी। गॉटल जॉनथन लगे हुए हैं यहाँ पे वाइल्ड फैंग के अगेंस्ट में। कनेक्टिविटी किधर की साइड पे पहले जॉनथन का एलिमिनेशन देते हुए एक खिलाड़ी को, एडमिनो इसी बीच वहाँ पे नॉक हो रखे हैं, उनको वहाँ पे रिवाइवल भी देना है। एस्पावर की एचपी कहीं ना कहीं काफ़ी लो डाउन है। गॉडल डायरेक्टली क्लोजिंग की तरफ जाना चाहती है बट काफ़ी स्लो यहाँ पे रोटेट कर रही है। थोड़ी सी जल्दी मेरे ख्याल से चले जाना चाहिए था, व्हीकल्स में दिक्कत है। एंड इसी के साथ साथ क्लोज इन डायरेक्टली करेंगे या फिर यहाँ पे भी रुक के थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, एक सवाल ये बनेगा। बट जिस तरह की लोकेशन देखने को मिल रही है, मान्या लगातार थ्रोएबल्स का यूज कर रहे हैं, काफी कम, एक अच्छा एंगल वहाँ पे आया, इजिली एलिमिनेशन बन सकता है। जी हाँ, निकाला भी जाएगा। 8 फिनिशर्स हो चुके हैं, एक अच्छी खासी तालमेल गॉडल की साइड से आपको देखने को मिली। मिशन इवन सीवन जरूर है, लेकिन मॉर्टी भी कहते हैं कि नहीं, इतना आसानी से तो आपको जाने देंगे नहीं। लेकिन उनका भी वो नॉकआउट देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा फिलहाल के लिए वो प्ले, और ये देखिए डिस्ट्रैक्शन का फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलैक के खिलाड़ी उठाते हुए। अब 4TR की फाइट और विक्टर समर्स की फाइट में पूरी तरीके से फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलैक उठाती हुई। ये तो मैंने प्रेडिक्ट करा ही था कि गॉडल को ये मौका मिलेगा एंड वो नहीं गंवाने वाली। बट इसमें आप देखिए कहीं ना कहीं अहंकार ई स्पोर्ट्स वो भी आ रही है। गॉडल चाहे तो यहाँ पे और भी पॉइंट्स यहाँ पे जमा कर सकती है, क्योंकि 40R हो गई, VS हो गई, ऑलमोस्ट यहाँ पे एलिमिनेटेड है। स्प्रेस दिया जाएगा इस पावर की साइड से, थोड़ा संभल के नॉक नहीं होना। अगर नॉक हुए तो कहीं ना कहीं अपनी टीम के ऊपर दबाव वहाँ पे बढ़ जाएगा। गॉडल एक बार फिर जॉनथन के स्प्रेस से बच नहीं पा रही है, एक के बाद एक 2 खिलाड़ी को वहाँ पे डाउन दिया जाएगा। बैक साइड से एक अच्छा खासा एडमिनो का कवर आप देखिए किस तरह वो प्लेयर वहाँ पे निकाल रहा है, एक डिफरेंट एंगल का यूज करके। पावर को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प आउट हो रही है। इस पावर काफ़ी अच्छे स्प्रेस के थ्रू आगे बढ़ा जाएगा, उस आखिरी खिलाड़ी को भी ढूंढा जा रहा है। गॉडल यहाँ पे सब पे भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। अब देखिए भारी नहीं, अब पड़ चुके हैं यहाँ से। अहंकार को भी नहीं बख्शा जाएगा अभी के लिए। साइड एंगल्स देखा जाए, वो बैक लाइंस को भी क्लियर करते हुए पावर में मान के चलो डायरेक्टली स्लैम करे ना करे, लेकिन हो सकता है डायरेक्टली वो ना जाकर अपने थ्रोएबल का इस्तेमाल कर सकते थे। बट उनको पता था कि के लिए ये खिलाड़ी अभी के लिए सैंडविच में फंसता नजर आ रहा है। बट मीनवाइल मान्या उनका वो नॉकआउट, थोड़ी देर के लिए पॉज जरूर देखने को मिलेगा इस पावर। शायद वो अभी कप्तान को रिवाइवल सबसे पहले प्रायोरिटी पर दे, क्योंकि बाद में देखिए नंबर्स अगर आपके पास अभाव रहेगा तो फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। लेकिन जॉनथन उनके समक्ष से पूरी की पूरी पलटन वेल्टी स्पोर्ट्स की देखने को मिली, और यही कुछ कर सकते थे। उनको पता कि एक साथ जाएंगे तभी ये रश गेम प्ले आता हुआ नजर आएगा उनकी तरफ से। फॉर्म में आ रही है, कोई कह रहा था यहाँ पे फॉर्म में आ रही है, ऑलरेडी फॉर्म में आ चुकी है गॉडल। आप देखें वेल्ट जितनी जल्दी 4 मैन आई थी उतनी ही जल्दी 2 मैन यहाँ पे हो चुकी है। गॉडल को जितना एडवांटेज मिल रहा है अपनी लोकेशन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। थ्रोएबल्स का अच्छा इस्तेमाल, कनेक्टिविटी आप देखिए किस लेवल की, 17 पॉइंट्स अब तक हो चुके हैं। इरांगल के अंदर ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की साइड से एक टीम को नहीं छोड़ा है। यहाँ पे हर एक टीम को कहीं ना कहीं अपने आप के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें यहाँ पे देते हुए नजर आए। एडमिनो कोशिश एक बार फिर करते हैं वहाँ पे, बट आप देखिए बॉस के प्लेयर्स को ज़्यादा ही डाउन द रिस्ट साइड है, तो उनको उतना वो विजन मिल नहीं रहा। हालांकि कनेक्शंस बना वहाँ पे, हल्का से कनेक्टिविटी मिली, बट खुद को भी थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया। तो इस टाइम पे थोड़ा सेफर साइड पे जाना पड़ेगा। इस बीच जी मैं ऑफिशियल काफ़ी अच्छी कनेक्शंस यहाँ पे निकालते हुए एक अच्छा जीवन वहाँ पे निकाला है। इस पावर के स्प्रे से बचना थोड़ा मुश्किल है। एक लास्ट डॉट पे, जी हाँ ऑलमोस्ट गेम बाई के मुंह से भी निकल रहा है ऑलमोस्ट। यार एक डॉट पे जैसे वो खिलाड़ी बचा है। इस पावर आगे नहीं जाना है, बहुत रिस्की मूव होगा। आप डायरेक्टली ओपन में तो नहीं जा सकते हैं, थ्रो करे जा रहे हैं ग्रेनेड्स अभी। मुझे लग रहा है कि अगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक रास्ते काटा अगर कोई बन सकता है तो वो यूएक्स के खिलाड़ी हो सकते हैं। उन्होंने पता है कहां पर ये टीम है। बस इवन स्टीवन ही, बट शुभ निकलने की कोशिश करे तो उनको लगा थी कोई स्पॉटिंग नहीं कर पाएगा। फिलहाल उस पेड़ के तने में अपने आप को छुपाने की कोशिश। अब माइंड गेम है यहाँ पर कि कब आगे निकले एस पावर। इसी वजह से देखा जाए वो थोड़े बहुत स्टेप्स वहाँ पर शॉट्स। अब ये इस इतने स्मोक के अंदर ना अपने आप को भगाएंगे, आगे दौड़ाएंगे, और मीनवाइल एस पावर उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि एक एक फ्रैग की कीमत है यहाँ पर। और उनको पता है कि थोड़ा सा अपने आप को इसकी मूव की तरफ लेके जा रहा है। शुभ से थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, पीछे से एडीएस कवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है अभी के लिए। संभल के देखना पड़ेगा, बट फाइनली शुभ वहाँ पे निकल चुके हैं। इस पावर की नज़रों से आप नहीं बचे हैं शुभ, थोड़ी देर के लिए और सर्वाइवल आई थिंक ये ग्रेनेड के साथ एंडिंग हो सकती है, बट नहीं अभी भी नहीं। ग्रेनेड से बच गए, मॉली से कैसे बचेंगे?
बहुत मुश्किल है, बाहर निकलेंगे एंड इसी के साथ समाप्ति। टॉप 4 में गॉर्डल आ चुकी है 19 पॉइंट्स के साथ। आई थिंक 21 पॉइंट्स का पिछले मैच का रिकॉर्ड इसी मैच में टूटने वाला है गॉर्डल के हाथों। जी हाँ, पिछला बार 21 अंक का वो फ्रैग, वो चिकन डिनर देखने को मिलता नजर आया था। पावर उस हाइट में वापस से चढ़ने की कोशिश रहेगी। अल्टीमा ऑफिशियल उनका जस्ट अभी अभी तो खाता खुलता नजर आया, बट ईवो एक्स अल्टीमा ऑफिशियल के आपस में भिड़त लड़ेगी यहाँ से, क्योंकि हमने देखा कि जब भी आपस में भिड़ते हैं तो कोई तीसरी टीम ही आकर फायदा उठा लेती है। विक्टोरिया समस का भी एक खिलाड़ी अभी भी स्टिल ही इज अलाइव। ऐसा लगा था स्टार्टिंग में तो विक्टोरिया समस और गॉडलाइक की ही भिड़त नजर आ रही थी उस वक्त पे, बट प्लेयर्स वही है ना कि फंसते नजर आ रहे थे। वेल्ट ई स्पोर्ट्स को भी हमने आगे जाते हुए देखा था, ऐसा लग रहा था कि वहां पर वो बैटल जीत सकते हैं, बट वो भी सैंडविच में फंसे। और यही होता है कि आपने सबसे पहले चढ़ाई जिसने चढ़ ली उसको ही हमेशा बेनिफिट मिल रहा है फिलहाल। वेल इस ग्राउंड्स का तो यही है कि जिधर आपके पास जोन एडवांटेज आ रहा है, ऊपर से हाइट भी, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। एंड ये फ़ायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा। एडमिनो आप देखिए, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी के थ्रू एक स्प्रे दिया गया, कनेक्टिविटी ढूंढी जा रही है, बट प्लेयर अभी भी थोड़ा कवर की साइड पे ही है। जा तो कुछ ऐसे ही रहा है फिलहाल के लिए, बट मैं इंतजार करूंगा कि अगले श्रिंकिन के बाद चीजें थोड़ी सी साफ साफ नजर आ जाएगी। अल्टीमा ऑफिशियल को भी जरूर लिया गया है टैप शॉट के साथ, है कि जो भी गाड़ियां वगैरह रहेगी वो तो टायर ब्लास्ट करे जाएंगे, उस पर कोई धराए नहीं। बट ईवो एक्स एंड अल्टीमा ऑफिशियल बस इनका इंतजार है उस बैटल का। विक्टोरिया समझ के ओएस अभी तक हटे नहीं है, तो अगर हीरो स्ट्रीम गॉडलाइक को उनके बारे में अंदाजा नहीं, तो फिर ये खिलाड़ी जो अभी के लिए होल्ड करके बैठे हैं एस पावर, उनको भी पता है कि अभी के लिए नॉकआउट होना खतरे से खाली है नहीं। बट ओएस उनका पीओवी बस मैं देखना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या वो अभी के लिए एक ऐसे हाइडिंग स्पॉट में जहां पर कोई टीम उनको स्पॉट नहीं कर पा रही फिलहाल के लिए। वेल वो तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसे पॉसिबल है ये। बाकी एडमिनो एडमिनो की कोशिश आप देखें, लगातार वो प्लेयर लगा हुआ है कि यार मुझे वो पॉइंट्स चाहिए, मुझे वो फिनिशर चाहिए तो चाहिए। बाकी वॉस की प्लेयर्स की बात करी जाए तो वेल ये एक लौती टीम है जो कहीं ना कहीं गॉर्डल को अभी शिफ्ट करने में दिक्कत देने वाली है। गॉर्डल ने काफ़ी हद तक अपना हाइट का एडवांटेज उठाया, बट ओएस, फाइनली सर्कल इवॉस के ऊपर बन चुका है। जी हाँ, मैं यही तो बात कर रहा था कि ओएस का पीओवी देखने की क्या चल रहा था। ओएस थोड़ा सा आराम फरमाते हुए, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। उनको पता है कि अगर हल्का सा भी पीक वो करेंगे, स्मोक से डिस्ट्रैक्शन का काम जरूर किया जा सकता है, पर अभी भी सर्कल का साथ यहाँ पर मिलना, लेकिन इसके बाद में दो टीम्स हैं, इनके वो बेनिफिट यहाँ पर मिलता नजर आएगा। यूएक्स की कालान गाड़ी आपके पास है अवेलेबल, तो अब आपको भी निकलना पड़ेगा, उनके साथी को भी आगे जाना पड़ेगा। एक प्लेयर ऑलरेडी है स्पाई के रूप में, और शायद स्पाई ने अपनी लोकेशन अभी कॉम्प्रोमाइज करी नहीं, लेकिन साइड एंगल पे जो बैठे हैं यहाँ पर अल्टीमा ऑफिशियल, वो उनको अभी के लिए तंग करते नजर आ सकते हैं फिलहाल। स्प्रेज दिए जा रहे हैं लगातार एवॉस के प्लेयर्स के थ्रू। एंड अभी के लिए स्पाई के पास एक बहुत प्यारी लोकेशन है, पर उनको थोड़ा होल्ड करके खेलना है। बाकी बॉडी की बात करी जाए, अगर स्पाई को उन्होंने नॉकआउट निकाला तो कहीं ना कहीं इवॉस के लिए भी यहीं पे एंडिंग हो जाएगी। कोशिश वो भी कर रहे हैं कि वो गॉडल को जोन के अंदर ना आने दें, बट ऑलमोस्ट गॉडल की पूरी लाइनअप आप देखिए सर्कल के अंदर ही उसी चीज़ का एडवांटेज उठा रहे हैं तब से। इसी के साथ कल बात करी जाए इवॉस की, तो कहीं ना कहीं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अब जाके जोन के अंदर उनकी भी एंट्री हो जाए। एंड देखते हैं जोन में किस तरह स्पाई ने उनके लिए लोकेशन बचा के रखी हुई है। जी हाँ, और जैसे हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स की, तो जी हाँ गाइस, आप लोगों ने भी 20,000 लाइव वॉचिंग विटनेस करवा दी है, तो सबका सबका यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन बताइए क्या लगता है वो जी स्पैम करके कौन सी वो टीम है जिसके पास वो चांसेस बन सकते हैं। 3-3 3v3v 2v1 का एक सिनेरियो अभी के लिए देखने को मिलता नजर आ जाएगा आपको। वो एक्स उनको भी स्पॉट यहाँ पर करके एडमिनो क्षतिग्रस्त करेंगे, पांचवा फ्रैग्स भी निकालते नजर आने वाले हैं। एस पावर के पास वो हाइट है, ओवेस अगर वहां से हिलते हैं तो आराम से, और 13 ग्रेनेड। मैं अभी के लिए ऊपर ही वो जो अलाइव स्टेटस है मैं वो देख रहा था, बट जब मेरी बैक पे नजर पड़ी 13 ग्रेनेड्स है, और मुझे लग रहा है कि अब उसका प्रयोग करने का वक्त आ चुका है। अगर आप पेड़ के पीछे या फिर वो कवर के पीछे अगर कहीं पर भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको फायदा तो जरूर मिलता नजर आएगा। मीनवाइल वो एक्स स्पाई उनका भी सफर समाप्त होता हुआ, बट क्या अल्टीमा ऑफिशियल आप बाहर निकलना चाहेंगे, क्योंकि अभी के लिए अपने आप को उस कॉर्नर वे पे रख पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है इनके लिए। तो डेफिनेटली इस टाइम पे आप देखिए 22 फिनिशर्स के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आपको नज़र आ जाएगी। एंड ये 12 ग्रेनेड्स अब जाके यूज़ हो रहे हैं गेम्स। तो आप देखिए इसी क्षण का इस पावर को इंतज़ार था कि भाई थ्रोएबल्स का यूज़ मैं करना सिखाऊंगा, क्योंकि उनको पता है कोई भी टीम उनके ऊपर नहीं है, सभी टीम डाउन द ग्राउंड्स के नीचे आपको नज़र आ जाएंगे एंड थ्रोएबल्स के थ्रू विदाउट टेकिंग एनी फर्दर रिस्क
आराम से एलिमिनेशन पॉइंट्स वहाँ पे निकाल रहे हैं, वो फिनिशर्स इकट्ठा कर रहे हैं, एक अच्छा कनेक्शन और इसी के साथ साथ एंड भी हो सकती है जर्नी हमारी। बट आप देखिए एस्पावर विद 9 सोलो फिनिशर्स, अभी भी रुक नहीं रहा है खिलाड़ी। जी हाँ, और ये 9 क्या 10वां फ्रैग भी आपको देखने को मिलता नजर आएगा, लेकिन टीममेट्स उनका भी वो साथ मिलता नजर आ रहा है। हो सकता है 11वां फ्रैग भी देखने को मिल जाए और एक कंपटीशन चल रहा है आपस में कि कौन ग्रेनेड से वो फ्रैग निकाल सकता है। लेकिन ओवेस क्या स्पॉटिंग हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि मानो ओवेस ने वो खिलाड़ी को देखा बट वो नॉकआउट नहीं ऑग में। अब वो दूसरा जो हथियार है, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कौन सा वो अभी के लिए, शायद UMP 45 है। जी हाँ, क्या उसमें सफिशिएंट बुलेट्स है, एक बार पता चल पाएगा। लेकिन अभी के लिए ओवेस एक 1v3 की स्थिति, एस्पावर जा तो जरूर है लेकिन ओवेस की ग्रेनेड से एस्पावर का वो नॉकआउट। दूसरी तरफ से अभी के लिए स्टन भी कोशिश वहां पर की जाएगी, नॉकआउट का कंफर्मेशन भी निकालते नजर आ सकते हैं एस्पावर। उनको तो अंदाजा भी नहीं कि कहां से वो अभी के खिलाड़ी एग्जैक्ट लोकेशन पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए रिटेलिएशन आता जरूर आ सकता है वहां से एडमिनो एंड मान्या। गलती ना ही की जाए ओवेस, बट एचपी उनके पास ज्यादा बची नहीं है और इसी नोट